हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। किसानों के पक्ष में कल सोशल मीडिया कैंपेन चलाएगी कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार को किसानों के पक्ष में देश भर में स्पीक अप फॉर फार्मर्स सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा। #स्पीक अप फॉर फार्मर सोशल मीडिया कैंपेन के तहत सोमवार को सुबह 10 बजे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी और विभिन्न मोर्चा संगठनों के नेताओं द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश के अन्नदाताओं की आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आर्थिक विकास को मजबूत करने की दिशा फिक्की को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी सरकार, मुख्यमंत्री ने दी सहमति। राज्य सरकार फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी। इसके लिए उद्योग विभाग एवं फिक्की के बीच जल्द ही MOU होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने MOU प्रारूप को अनुमति कर दिया। MOU के बाद 2 साल की अवधि तक फिक्की झारखंड सरकार के नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में कार्य कर सकेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कार्तिक पूर्णिमा कल गंगा स्नान कर गरीबों को दान दे, मिलेगा शुभ फल। गाय का दान करने से संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। कार्तिक माह की पूर्णिमा 30 नवंबर को है। इसी दिन खालसा पंथ के प्रणोत्तर गुरु नानक देव की जयंती भी है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने का फल पूरे साल गंगा स्नान करने के बराबर मिलता है। अगर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर हाथ में कुशल लेकर स्नान करना चाहिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में 1,44,000 तो झारखंड में मणिपाल टाटा मेडिकल की फीस 14 लाख। जमशेदपुर के वारीडी में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के लिए MBBS व अन्य कोर्सों में नामांकन प्रक्रिया तो प्रारंभ हो गई, लेकिन इसके फीस में भारी अंतर है। कर्नाटक राज्य के लिए सीट में जहां मणिपाल द्वारा मात्र 1,44,000 एक वर्ष का फीस लिया जा रहा है, वहीं झारखंड के लिए आरक्षित सीट के छात्रों से 14,40,000 रुपये लिए जाएंगे। इसकी शिकायत झारखंड के मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन से कई पूर्व छात्र कर चुके हैं। विधायक भी इस संबंध में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि झारखंड के ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। जितना एक वर्ष का फीस रखा गया है उसे देखकर तो यही लगता है मेडिकल का शिक्षा सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 2 काउंसलिंग के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली रह गई 4,086 सीटें। राज्य के सरकारी व गैर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2 काउंसलिंग के आधार पर नामांकन के बाद 4,086 सीटें रिक्त रह गई है। इसमें धनबाद स्थित BIT सिद्री की 133 सीटें भी शामिल है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अधीन संचालित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी 170 तथा दुमका, चाईबासा तथा रामगढ़ में PPP मोड पर संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी क्रमशः 228, 196 तथा 210 सीटें रिक्त रह गई। वहीं 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई है। के साथ अगली बड़ी खबर, ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज। केंद्र व झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दुमका जिले में लक्षित 66,000 लाभुकों का ग्रीन कार्ड बनाने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की मियाद सोमवार को खत्म हो जाएगी। दुमका उपचुनाव को लेकर यहां लगाए गए आदर्श आचार संहिता की वजह से नई तिथि घोषित कर ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है। जिले के सभी 10 प्रखंडों में इस योजना के तहत 66,000 लाभुकों को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। प्राप्त सभी आवेदनों की
सुपात्रता की जांच 1 से 10 दिसंबर तक की जाएगी। प्राथमिकता सूची का प्रारूप प्रकाशन की अवधि 11 से 15 दिसंबर तक तय है। आपत्ति आमंत्रण के लिए 15 से 21 दिसंबर की तारीख तय की गई। आपत्ति निष्पादन की अवधि 21 से 31 दिसंबर और प्राथमिकता सूची की अंतिम प्रकाशन की तिथि से 1 से 10 जनवरी है। इसके उपरांत कार्ड की छपाई कर संभवतः 15 जनवरी से लाभुकों के बीच कार्ड वितरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड ने सन 47 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्काउट चुने गए कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव को किया याद। अखंड भारत में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्काउट चुने गए कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव की जयंती पर झारखंड की राजधानी रांची में उन्हें याद किया गया। झारखंड के इस साल को श्रद्धांजलि देने के लिए रांची स्थित भारत स्काउट्स एंड गाइड्स झारखंड राज्य मुख्यालय परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गढ़वा में सुबह सुबह यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, 25 घायल, 5 की हालत गंभीर। झारखंड के गढ़वा जिला में रविवार सुबह सुबह एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में गणेश बस पर सवार 25 यात्री घायल हो गए। इसमें 5 की हालत गंभीर बताई गई। 3 लोगों को रांची रेफर कर दिया गया। इसमें नगर उंटारी का एक दंपति भी है। दुर्घटना मेरला थाना क्षेत्र के लाथदाग गांव के पास NH 75 पर सुबह 8 बजे के करीब हुई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने राहत एवं बचाव कार्य चलाया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आपसी बंटवारा के आधार पर जिलों में नहीं हो रहा जमीन का म्यूटेशन। सरकार के आदेश के बावजूद राज्य के जिलों में खतियानी रेत के उत्तराधिकारियों और आपसी बंटवारा के आधार पर जमीन का दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है। भू राजस्व विभाग ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर मामले में जवाब मांगा है। उपायुक्तों से स्पष्ट करने को कहा गया है कि किस आधार पर अब तक एक भी दाखिल खारिज नहीं किया गया है। क्या जिलों में इस तरह के मामले नहीं है या फिर सभी मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सीएम सोरेन ने घंटी आधारित शिक्षकों के अवधि विस्तार को दी मंजूरी। मंत्रिमंडल की सहमति जरूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृति पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार 31 मार्च 2021 तक करने संबंधित मंत्रिपरिषद हेतु संलेख प्रारूप पर अपना अनुमोदन दिया है। मालूम हो कि उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने एवं सकल नामांकन अनुपात दर में वृद्धि के लिए राज्य सरकार के संकल्प संख्या 516 2 मार्च 2017 द्वारा घंटी आधारित शिक्षकों को संविदा के आधार पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सोरेन सरकार ने FICCI के साथ किया डील डन। आर्थिक मजबूती को लेकर अगले 2 साल तक होगा काम। झारखंड की सोरेन सरकार फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाने की तैयारी में है। इसके लिए उद्योग विभाग एवं फिक्की के बीच जल्द ही MOU कर डील डन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने MOU को प्रारूप जारी कर दिया है। MOU के बाद 2 साल की अवधि तक फिक्की झारखंड सरकार के नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में कार्य कर सकेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड संविधान दिवस के समापन पर बोले सीएम सोरेन, एनसीसी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। संविधान दिवस के समापन समारोह के मौके पर MCC द्वारा आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन आड्रे हाउस में किया गया, जिसमें NCC के कैडेट
और सेना के लोग शामिल हुए। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि एनसीसी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एनसीसी लंबा सफर तय कर देश का संविधान के साथ कदम से कदम मिलाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के ढांचे को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हुए खुद सीएम ने कहा, राज्य में एनसीसी के 2 बटालियन हजारीबाग और रांची में संचालित है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सिमडेगा में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी, लोग हो रहे परेशान। झारखंड के सिमडेगा जिले के कई प्रखंडों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जंगली हाथियों ने मुख्य रूप से टेटाई नगर, जलडेगा, बानो, कोलेवीरा थाना के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में तबाही मचा रखी है। जंगली हाथियों ने दर्जनों एकड़ खेत में लगी धान की तैयारी फसल को नुकसान पहुंचा दिया। वहीं खेतों से कटाई करके खलिहान में रखे गए धान को भी हाथियों ने अपना निवाला बनाकर बर्बाद कर दिया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड, बिहार और बंगाल को दक्षिण पूर्व रेलवे की सौगात। रांची से चलने वाली 10 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें 30 दिसंबर तक चलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी पूर्व रेलवे की तरह यात्रियों को 10 ट्रेनों की सौगात दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने कहा कि पूजा के दौरान हटिया एवं रांची से बिहार, बंगाल समेत कई अन्य जगहों के लिए खुलने वाली 5 जोड़ी ट्रेनें को अभी बंद नहीं किया जाएगा। ये ट्रेनें 30 दिसंबर तक चलाई जाएगी। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने यह फैसला किया है। के साथ अगली बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कहा कि शुक्रवार देर शाम को बंदगांव पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में मनमारू जंगल में सुरक्षा बलों और पीएलएफआई नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। उन्होंने कहा कि कई राउंड फायरिंग के बाद नक्सलियां जंगल की ओर अंदर भाग गए।